एक ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है। ये जो फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इसे ग्रेना थैलेपॉइड्स बोलते हैं, और जो एक दूसरे को जोड़ता है इसको स्ट्रोमा थैलेपॉइड्स बोलते हैं। ये स्ट्रोमा जो ये जो पिगमेंट होते हैं इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, और कैरोटीनॉइड सब होते हैं। एलएचसी को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं और इकट्ठा करके क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम चीप रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। एलएचसी का एक दूसरा नाम भी है, उसको हम एंटीना बोलते हैं। इस थैलेपॉइड के मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम फर्स्ट भी हो सकते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड भी होते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए फोटोसिस्टम, तो हम देखेंगे कि जो पिगमेंट सिस्टम होता है वो रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे दो पार्ट में होता है। तो आज हम शुरू करते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जिसको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो है जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में दो भाग होते हैं, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। एक ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है। ये जो फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इसे ग्रेना थैलेपॉइड्स बोलते हैं, और जो एक दूसरे को जोड़ता है इसको हम स्ट्रोमा थैलेपॉइड्स बोलते हैं। ये स्ट्रोमा जो होता है ये लिक्विड पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का। ग्रेना में लाइट रिएक्शन चलती है, ग्रेना में ही लाइट रिएक्शन चलती है। लाइट रिएक्शन चलती है जिससे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एटीपी हो गया, एनएडीपीएच हो गया, और O2 हो गया। O2 जो होता है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। ठीक, स्ट्रोमा में जो होती है डार्क रिएक्शन चलती है, डार्क रिएक्शन चलती है। डार्क रिएक्शन चलती है, डार्क रिएक्शन से जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए एटमॉस्फेयर से CO2 आती है। और जो ये एटीपी और एनएडीपीएच है, लाइट एनर्जी का जो प्रोडक्ट है, इसका भी यूज डार्क रिएक्शन में किया जाता है। जो CO2 है इसका रिडक्शन करके ग्लूकोज बनाने में NADPH और ATP का यूज किया जाता है। जो ATP और NADPH लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, इसका यूज CO2 के रिडक्शन में किया जाता है। पहले लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनते हैं, उसके बाद उसका यूज करके हम डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाते हैं। अब हम जानेंगे जो ये एक स्ट्रक्चर है, ये वाला एक सिंगल स्ट्रक्चर जिसको हम थैलेकॉइड कहते हैं। ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है। ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है, मतलब स्ट्रोमा मतलब ये वाला पार्ट, और ल्यूमन मतलब थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर। थैलेकॉइड की लिपिड मेम्ब्रेन जो होती है ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक, और इसमें इस थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है इसमें ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम, अब आप कहेंगे कि ऑक्सीसोम तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, और यहाँ थैलेकॉइड जो होता है इसकी मेम्ब्रेन पे क्लोरोप्लास्ट में ये CF0 और ये CF1 पार्टिकल। सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, सी जो हम यूज करते हैं उसको क्लोरोप्लास्ट के लिए यूज करते हैं। जो ये F1 पार्टिकल होता है इसी में ATP बनते हैं लाइट रिएक्शन में। ठीक, अब क्लोरोफिल के दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। टेल पार्ट जो होता है वो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रहता है, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्रुप के फॉर्म में इस थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे ये ग्रुप के फॉर्म में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। ये जो पिगमेंट होते हैं इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, और कैरोटीनॉइड सब होते हैं। लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की मात्रा ज़्यादा होती है कैरोटीनॉइड से। हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे इथियोलेशन,
इटियोलेशन में क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम जैसे कि मान लीजिए यही इसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए 100 है और कैरोटीनॉइड जो है वो 50 है लाइट में। लेकिन जब हम इस प्लांट को हम उठा के डार्क में रखेंगे, वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की जो है सिंथेसिस होती है, लेकिन जब डार्क में हम उसको रख देंगे तो क्लोरोफिल बनेगा नहीं। तो क्लोरोफिल मान लीजिए पहले 100 था और कैरोटीनॉइड 50 थी, जब डार्क में रखा तो क्लोरोफिल मान लीजिए रह गए 30 और कैरोटीनॉइड रह गए 50। ठीक, तो इसका क्लोरोफिल जो है वो खत्म होने लगता है लाइट के एब्सेंस में, मतलब डार्क में जब हम रखेंगे। अब इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 225 पे, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है वाई इज द कलर ऑफ लीफ केप्ट इन द डार्क फ्रिक्वेंटली येलो और पेल ग्रीन। इसका आंसर होगा यही, इटियोलेशन के कारण जो होता है डार्क लाइट में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है विच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल। कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो ज़्यादा स्टेबल है। तो पिगमेंट वही स्टेबल होता है जो डार्क कलर में रखने के बाद भी खत्म ना हो। उसका आंसर होगा कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, और जो ये पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट, ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट, जो होता है ग्रुप ऑफ पिगमेंट, ग्रुप ऑफ पिगमेंट को जो है हम क्वांटासोम बोलते हैं। इधर लिखते हैं ग्रुप ऑफ जो पिगमेंट होता है इसको हम लोग क्वांटासोम बोलते हैं। क्वांटासोम बोलते हैं। क्वांटासोम, एक क्वांटासोम जो होता है उसमें 250 से 400 मॉलिक्यूल के पिगमेंट होते हैं। 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल, एक क्वांटासोम में 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, जिसमें इस 250 से 400 के बीच में क्लोरोफिल ए भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा और कैरोटीनॉइड सब होंगे, तीनों होंगे। अब हम इस क्वांटासोम को हम थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन से बाहर निकालेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। यह है क्वांटासोम। ये है क्वांटासोम, ग्रुप ऑफ पिगमेंट। ग्रुप ऑफ पिगमेंट को हम क्वांटासोम बोलते हैं। ठीक, ये जो पिगमेंट है, ये जो पिगमेंट का ग्रुप है ये प्रेजेंट है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। ठीक, और ये जो पिगमेंट होते हैं लिपिड के बने होते हैं, और थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है ये भी लिपिड बाइलेयर की होती है। तो लिपिड में लिपिड का मिक्सचर हो जाएगा, जैसे पानी मिलाने पे मिक्स हो जाता है, या पानी को जिस भी जगह जिस भी कलर में मिलाएंगे तो पानी उसी तरीके का हो जाता है, वैसे यहाँ लिपिड में लिपिड का मिक्सचर हो जाएगा। ठीक, तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जितने भी पिगमेंट होते हैं क्वांटासोम में वो सब प्रोटीन बाउंडेड होते हैं। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि ऑल द पिगमेंट ऑफ क्वांटासोम आर प्रोटीन बाउंडेड। मतलब ये होता है कि जो ये पिगमेंट होते हैं ग्रुप ऑफ पिगमेंट, इसके चारों तरफ प्रोटीन होता है। ठीक, जिससे डिसाइड होता है कि ये ग्रुप है। इस पिगमेंट पे जब लाइट गिरेगी, इस पिगमेंट पे जब लाइट गिरेगी, इस पिगमेंट पे जब लाइट गिरेगी, अभी तो सब अपने लोअर स्टेट में, जब इस पर लाइट गिरेगी तो सब एक्साइट होंगे और एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे। ठीक, लाइट ये होता है, ये पिगमेंट में जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट होते हैं उस पूरे ग्रुप में एक होता है रिएक्शन सेंटर, जिससे हम, जो कि क्लोरोफिल ए होता है। ठीक, बाकी सब एलएचसी की तरह काम करते हैं। एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जब लाइट गिरेगी, लाइट
इस क्लोरोफिल ए पे भी गिरेगी और जो LHC है इस पर भी गिरेगी। ये सब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए के पास, जो चीफ रिएक्शन सेंटर होता है। अपनी जितनी भी एनर्जी है ये सब ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए के पास। एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं ये सारे LHC मिलकर क्लोरोफिल ए के पास, जो चीफ रिएक्शन सेंटर होता है, तो इसके पास एनर्जी का भंडार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में एनर्जी हो जाएगी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन जब ये संभाल नहीं पाएगा तो वही इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी, ये जो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, यही हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाद में फोटोसिंथेसिस को चलाता है, फोटोसिंथेसिस को चलाता है। फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्लोरोफिल ए देता है, जो कि चीफ पिगमेंट है। इसीलिए कहते हैं जो रेट ऑफ क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट क्यों है, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है रफली ओवरलैप करता है क्लोरोफिल ए के साथ। पिछले लेक्चर में हमने जो ग्राफ था 3rd नंबर का, उसमें हमने यही देखा था। LHC को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं और इकट्ठा करके क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम चीफ रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। LHC का एक दूसरा नाम भी है, उसको हम एंटीना बोलते हैं, एंटीना भी बोलते हैं, एंटीना भी बोलते हैं। एंटीना मतलब कि जैसे कि हमारे घरों में जो डिश टीवी का एंटीना होता है वो ऐसे कर्व शेप में होता है, उस पर एक कैमरा लगा होता है। जब लाइट उस पर आके एंटीना पे गिरेगी तो उसके बाद कन्वर्ज होकर वो कैमरे में पूरी एक तरीके से कन्वर्ज होकर चली जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी LHC में भी होता है। लाइट जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे गिरती है, एनर्जी का ट्रांसफर जो है क्लोरोफिल ए तक होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर LHC ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उस इफिशियंसी के साथ नहीं होगा जिस इफिशियंसी के साथ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के रहते हो रहा है। क्योंकि जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा तो सिर्फ क्लोरोफिल ए में ही जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है या जो एनर्जी एक्साइट हुई है उसी से फोटोसिंथेसिस चलेगा। ठीक है। अब दूसरा काम इसका LHC का और ये होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, ये उसके कारण इस क्लोरोफिल ए में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए वाटर का स्प्लिटिंग होगा। वाटर की स्प्लिटिंग जब होगा तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस डिफिशियंसी को कंप्लीट करेंगे। और जो ये ऑक्सीजन, जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है वाटर की स्प्लिटिंग से, उसको जो ये LHC में कैरोटेनॉइड होते हैं वो उसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ये दो काम इसके हैं। ठीक है। रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे हम जो है फोटो सिस्टम को दो भाग में डिवाइड करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है, इसमें जो फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है, इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। इसीलिए हम इसको P700 लिखते हैं। पी फार जो होता है वो फोटो सिस्टम नहीं होता है, P फार होता है पीक। पीक मतलब मैक्सिमम लिमिट, ये होता है मैक्सिमम लिमिट। ऐसे फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है ये मैक्सिमम 600 नैनोमीटर की लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। इसको हम P680 लिखते हैं। पी फॉर पीक होता है मैक्सिमम, मतलब इतने मैक्सिमम लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, मैक्सिमम इतने लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इससे कम लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसकी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन इस LHC जो होता है, उस LHC में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे होते होंगे जो 700 नैनोमीटर की लाइट से भी ज़्यादा की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते होंगे। ठीक है। लेकिन वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए के पास। इसीलिए ये दो तरीके के रिएक्शन सेंटर होते हैं। और ये दो तरीके के जो रिएक्शन सेंटर हैं, इसका नाम जो है इसके डिस्कवरी के आधार पर पड़ा है। पहली डिस्कवरी P700 की हुई थी, दूसरी डिस्कवरी जो है P680 की हुई थी। लेकिन ये फंक्शन दोनों एक साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी कमरे में, जिस कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ, इसमें मैं हूँ, मेरे साथ कोई एक लड़का और बैठा हुआ है। हमारे सर पे एक लाइट जल रही है, वो लाइट को हम बंद करते हैं और उस लाइट को हम फिर ऑन करते हैं। तो क्या ऐसा होगा कि पहले लाइट मुझे मिलेगी या पहले लाइट उसको मिलेगी? लाइट तो दोनों को साथ साथ मिलेगी।
और इस जो फोटो सिस्टम होता है, ये जो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें ये मान लीजिए फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ऐसे बहुत दोनों फोटो सिस्टम होते हैं। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि लाइट जो है पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट पे गिरेगी फिर फोटो सिस्टम सेकंड पे गिरेगी, काम दोनों एक साथ करते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्कवरी जो हुई थी, लेकिन जो इनका नाम है उस हिसाब से डिस्कवरी हुई थी, पहले P700 की डिस्कवरी हुई, फिर P680 की डिस्कवरी हुई, ठीक है। जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, ये जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, इस थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम फर्स्ट भी हो सकते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसमें रिएक्शन सेंटर सिर्फ एक ही होगा, ठीक। एलएचसी दोनों का सेम है, चाहे वो फोटो सिस्टम फर्स्ट हो चाहे फोटो सिस्टम सेकंड हो, लेकिन रिएक्शन सेंटर जो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट में P700 का रिएक्शन सेंटर होगा, इसमें P680 का रिएक्शन सेंटर होगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में हम देखते हैं, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, लाइट रिएक्शन जो होता है इसको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन निकलती है और फॉर्मेशन होता है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स का, जैसे कि एटीपी, एनएडीपीएच। जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल को चारों तरफ से घेरे रहते हैं जिससे कारण वो ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो पिगमेंट सिस्टम होता है वो रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे दो पार्ट में होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, इसका नाम पड़ा था उसकी डिस्कवरी पे, ना कि उस आधार पे कि ये लाइट में किस तरीके से काम करते हैं, ठीक। जो एलएचसी होता है मेड अप ऑफ 100 ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल, 100 ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल जो कि बाउंड होते हैं प्रोटीन से। वही जो मैं आपको बताया कि लिपिड के मॉलिक्यूल अगर लिपिड में ही मिला दिए जाएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा, मिक्स हो जाएगा। उस लिपिड के मॉलिक्यूल को प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं बाउंड किए रहते हैं जिससे वो ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। जितने भी पिगमेंट फोटो सिस्टम होते हैं, ये देखिए लाइन लिखी हुई है, ईच फोटो सिस्टम, लाइन लिखी हुई है, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट, जितने भी पिगमेंट होते हैं सब होते हैं एक्सेप्ट वन, एक सिर्फ मॉलिक्यूल जो होता है क्लोरोफिल ए का, उसको छोड़ के बाकी सब एलएचसी बनाते हैं, क्योंकि ये जो एलएचसी होते हैं वो लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसको हम एंटीने मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक। और ये जो पिगमेंट होते हैं मैंने आपको बताया कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को, ठीक। जो सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वही रिएक्शन सेंटर बनाता है, चीफ रिएक्शन सेंटर सिर्फ क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है वही बनाता है, रिएक्शन सेंटर बनाता है। जो रिएक्शन सेंटर होता है दोनों फोटो सिस्टम में, वो एक में PS1 होगा एक में PS2 होगा, लेकिन उसका एलएचसी जो होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये दोनों में सेम होगा। देखिए वही लिखा हुआ है, द रिएक्शन सेंटर जो होता है डिफरेंट होता है दोनों फोटो सिस्टम में, फोटो सिस्टम दोनों में रिएक्शन सेंटर जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन उसका एलएचसी सेम होता है। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एब्जॉर्प्शन पीक, वो 700 नैनोमीटर की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा, 700 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उससे कम की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए उसको हम P700 बोलते हैं। ऐसे ही फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की लाइट को, 680 नैनोमीटर की लाइट से ज़्यादा की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उससे कम की लाइट को भले एब्जॉर्ब कर लो, इसीलिए उसको हम P680 बोलते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ लाइट रिएक्शन का ये कंप्लीट होता है। इसके आगे हम अगले लेक्चर में जानेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।